हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम, जिसमें यूनिट डिजिट का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी क्योंकि यूनिट डिजिट पढ़ने के लिए पहले साइक्लिसिटी पढ़नी पड़ती है। साइक्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा सीखने में बिकॉज आपके लिए नई चीज़ है। जिन्होंने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया, आपके लिए बहुत नई चीज़ है ये। मतलब आपको ऐसा आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने, और अगर कहीं से पढ़ा भी होगा तो कंप्लीट कंसेप्ट नहीं होगा। तो अगर पेशेंस है तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज अगर साइक्लिसिटी नहीं आएगी तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर साइक्लिसिटी आ गई तो यूनिट डिजिट का बड़े से बड़ा क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब समझते हैं पहले। साइक्लिसिटी क्या होती है? रेपिटेशन, कि कितने के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। साइकिल मतलब कि कितने के बाद पावर से रिपीट होंगी। हमें यहाँ पे पावर से मतलब है। जैसे कहीं पे मैं लिखूँ, जैसे मैंने लिखा 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400 आएगा। फिर लिख लिया मैंने 10 का क्यूब 1000 आएगा। इससे एक चीज़ समझ आ गई कि अगर यहाँ यूनिट डिजिट ज़ीरो हो तो उसकी जो मर्ज़ी पावर कर दो, जो आपका रिज़ल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? ज़ीरो ही होगा। इस नंबर से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। टेंस प्लेस पे या हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो अगर यूनिट डिजिट ज़ीरो हो और पावर कुछ भी हो तो लास्ट का डिजिट हमेशा क्या आता है? ज़ीरो। दैट मीन्स 10 की पावर 1 करोगे तब भी लास्ट डिजिट ज़ीरो आएगा। 10 की पावर 2 करोगे तब भी लास्ट डिजिट ज़ीरो आएगा। 10 की पावर 5 कर दो इवन, तब भी लास्ट डिजिट जो है वो ज़ीरो ही आएगा। कहने का मतलब कि ज़ीरो के केस में रेपिटेशन एक एक के बाद नहीं हो रही। मतलब यहाँ भी ज़ीरो आया, फिर यहाँ भी ज़ीरो आया, फिर यहाँ भी ज़ीरो आया। मतलब गैप तो नहीं पड़ रहा, लगातार आ रहा है ना ज़ीरो। तो यहाँ रेपिटेशन जो है एक के बाद एक के बाद एक हो रही है। तो इस ज़ीरो की साइक्लिसिटी 1 होगी। जिनमें गैप नहीं पड़ेगा उनका साइकिल एक एक के बाद तो रिपीट हो रहा है। यहाँ 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 बार बार आया जा रहा है ज़ीरो ही, कुछ और आ ही नहीं रहा। तो यहाँ साइक्लिसिटी 1 है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ज़ीरो वाले केस में साइक्लिसिटी कितनी आ गई? 1। यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइक्लिसिटी और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 वाले केस को। तो 11 ले लेते हैं। 11 की पावर 1 11 ही होता है। 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, 11 की पावर 4 कर दो तो आई गेस 14641 आता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 होता है और इसकी पावर जो मर्जी हो, तो जो रिजल्टेंट नंबर होता है उसका भी यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 ही आता है। देख लो, क्या 1 के अलावा कुछ और यूनिट डिजिट आया? और आप ऐसे भी जानते हो 1 की पावर जो मर्जी कर लो 1 ही आता है। 1 की पावर 1 करोड़ भी कर दो तब भी 1 नहीं आता है। 1 की पावर 96 भी कर दो तब भी 1 नहीं आता है। दैट मीन्स 1 की भी साइक्लिसिटी 1 है, क्योंकि यहाँ भी तो गैप नहीं पड़ रहा, एक के बाद एक के बाद एक रेपिटेशन ही जा रही है। तो जहाँ गैप नहीं आएगा वहाँ साइक्लिसिटी 1 मानी जाएगी। तो जैसे 0 की साइक्लिसिटी 1 है, सिमिलरली 1 की भी साइक्लिसिटी कितनी है? 1। 0 और 1 की तो क्लियर होगी कि बिल्कुल सीधी सीधी रेपिटेशन हो रही है। मतलब 1 के अलावा कुछ और आ ही नहीं रहा, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 है। साइक्लिसिटी मतलब साइकिल कितने के बाद रिपीट हो रहा है? साइकिल एक एक के बाद रिपीट हो रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। आप देखो कि 0 के केस में एंड में तो 0 ही आता है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब कि कितने के बाद ये वापस यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। यहाँ यूनिट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो वापस 0 कब आएगा? तो वापस 0 अगले ही स्टेप में आ जाएगा, गैप पड़ेगा ही नहीं। तो जब गैप नहीं पड़ता है तो ऐसे केस में साइक्लिसिटी 1 होती है। 0 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब 2 की देखते हैं। टू से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। 2 की पावर तो सभी को आती है। 2 की पावर याद रखना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है साइक्लिसिटी देखना। साइक्लिसिटी मतलब रेपिटेशन।
यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2, जब सिंगल डिजिट होता है तो वही तो यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कोई नंबर लिखा है 643, तो इसका यूनिट डिजिट है 3। यूनिट डिजिट होता है जो वंस प्लेस पे आता है, इसको वंस प्लेस डिजिट भी बोलते हैं और इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। इसको टेंस प्लेस डिजिट बोलते हैं और इसको हंड्रेड्स प्लेस डिजिट बोलते हैं। छोटी क्लासों में करते थे हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 ऐसे लगाते थे। तो यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं हम किसी भी नंबर का। यूनिट डिजिट मतलब सिर्फ ये वाला। निकाल तो खैर टेंस डिजिट भी सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, वो भी कैट लेवल की बातें हैं। 2 की साइक्लिसिटी देख रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2। अब देखो वापस यूनिट डिजिट 2 कब आया? क्या यहाँ दिख रहा है 2? नहीं। क्या यहाँ दिख रहा है 2? यहाँ भी नहीं दिख रहा। यहाँ तो 6 है यूनिट डिजिट। वापस यूनिट डिजिट 2 आया यहाँ। यूनिट डिजिट 2 आ गया वापस कि नहीं? कब आया? कितने स्टेप के बाद आया? 1 2 3, चौथे स्टेप पे आया। तो 2 की साइक्लिसिटी है 4। अब देख लो हर 4 के बाद रेपिटेशन होगी। जैसे 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 2 की पावर 6 पे भी यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 के गैप के बाद यहाँ पावर 2 थी, तो पावर 6 पे भी तो वही चीज़ आई। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 है। देख लो यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ भी 6 आ रहा है। अब आप जानते हो 2 की पावर 9 क्या होगा? 2 की पावर 9 वही होगा जो 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 9 लिख भी लो, 512 यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 10 वही होगा जो 2 की पावर 6 है। तो हमने देखा कि एक फिक्स्ड पैटर्न बार बार रिपीट होता है। साइक्लिसिटी का तभी फ़ायदा होगा जैसे आपको कोई पूछ लेगा कि 2 की पावर 100 का यूनिट डिजिट बताओ, तो फिर 2 की पावर 100 तक तो नहीं हम लिख पाएंगे ना, तो वहाँ साइक्लिसिटी का यूज़ होगा। जैसे 2 की पावर 10 का ही अगर मेरे को कोई बोले कि लिख के बताओ, तो मुझे पता है कि इसमें रेपिटेशन 4 के बाद होती है। इसमें रेपिटेशन 4 के बाद होती है। जो चीज़ 2 की पावर 1 पे आती है वही चीज़ 2 की पावर 5 पे भी आती है। 4 के बाद 1 के बाद 5 कब आएगा? 4 के बाद आएगा ना। तो 2 की पावर 10 पे क्या चीज़ आएगी? जो चीज़ 2 की पावर 6 पे आएगी। इससे 4 कम कर लिया, इससे भी और 4 कम कर लो, जो चीज़ 2 की पावर 2 पे आएगी। तो 2 की पावर 2 पे क्या आता है? 4। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि साइक्लिसिटी इम्प्लाई कैसे करनी है, यूज़ कैसे करनी है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसकी साइक्लिसिटी है क्या। करना क्या करना होता है 4 से डिवाइड, और रिमाइंडर पता करना होता है, वो बात की बात है। कि साइक्लिसिटी का यूज़ कैसे करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बाद में। पहले साइक्लिसिटी हर एक की नोट डाउन करेंगे। 2 की साइक्लिसिटी आपने देख ली 4 आती है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि ये नंबर सिस्टम के जो टॉपिक हैं ये थोड़े से हार्ड हैं। हार्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने आज से पहले ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम आप आमतौर पे स्किप करते हो। अब जहाँ कोचिंग लेने पे जाते हो वो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज से नहीं करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन से करेंगे, वो नंबर सिस्टम स्किप कर देते हैं। और नंबर सिस्टम ही ऐसा चैप्टर है जो आपको दिमाग पूरी तरह खोल के रख देगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं इस चैप्टर को तभी डिले कर रहा था बिकॉज मैं चाहता था कि आप लोगों को भी लगे कि नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे 2-3 बच्चों ने बोला, दैट्स वाई मैंने स्टार्ट किया। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि नंबर सिस्टम आम बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है। आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में है और 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा पेपर में। नंबर सिस्टम लिखा है, LCM HCF नहीं लिखा है। LCM HCF इसी का पार्ट है, हम वो भी पढ़ लेंगे। बट नंबर सिस्टम में ज़्यादा आपको फैक्टर पे काम करना है, रिमाइंडर्स पे काम करना है और यूनिट डिजिट पे काम करना है। तो यूनिट डिजिट से स्टार्ट किया तो 2 की साइक्लिसिटी आ जाएगी 4। साइक्लिसिटी का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि कितने के बाद रेपिटेशन होती है, कितने के बाद वापस वही डिजिट देखने को मिलता है। अगर 2 यहाँ 2 की पावर 1 पे देखने को मिला तो 2 की पावर 5 पे भी 2 ही देखने को मिलेगा, 2 की पावर 9 पे भी 2 ही देखने को मिलेगा, 2 की पावर 13 पे भी 2 ही देखने को मिलेगा। 2 की पावर 3 पे 8 है तो 2 की पावर 7 पे भी 8 आएगा, 2 की पावर 11 पे भी 8 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 11 लिखता यहाँ तो देख लो 8 ही आता। मैं बाकियों में इतनी सारी पावर्स नहीं लिखूंगा, मैंने 2 में इसलिए लिखी कि आपको बाकियों में मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, बिकॉज उनके आंसर्स बहुत बड़े बड़े आएंगे। ये तो 2 था, चलो 3 में भी मैं थोड़ी लिख दूंगा, बट 7 की पावर मैं 10 तक नहीं जाऊँगा। आपको मान के चलना पड़ेगा कि मैं जितनी साइक्लिसिटी बोल रहा हूँ उतनी है। वीडियो लंबी होने का रीज़न क्या है कि मुझे 9 तक साइक्लिसिटी बतानी है, 9 तक। अभी 2 पे पहुँचे हैं तो 9 तक पहुँचने में टाइम लगेगा। और सिर्फ साइक्लिसिटी जान लेने से आपका यूनिट डिजिट ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी तो करने हैं। और यूनिट डिजिट में साइक्लिसिटी यूज़ कैसे करनी है वो सीखने में भी टाइम लगेगा।
और मैं इसके लिए 2 वीडियोस नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो में सिर्फ साइक्लिसिटी बताऊँ और दूसरी में आपको बताऊँ कि यूज़ कैसे करना, वो कोई मतलब नहीं है। एक ही में करेंगे, चाहे आप इस वीडियो को 2 शिफ्ट्स में देख लेना, कि एक दिन थोड़ी देख ली, दूसरे दिन थोड़ी देख ली। मुझे पता है कि 1 घंटा लगातार फ़ोन नहीं देखा जाता है। इवन बड़े ज़्यादा सीरियस बच्चे भी ऐसा नहीं कर पाते हैं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। बाकियों को तो बीच में ऐड आने की देर है, वो कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। 3 की देखते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187, 3 की पावर 8 6561। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं आती है। यहीं से क्लियर हो जाएगा, मैंने ज़्यादा लिख दिए, यहाँ तक भी लिखता तो काफ़ी था। देखो यहाँ यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है 3, तो वापस यूनिट डिजिट 3 कब आया? यहाँ दिख रहा है 3 नहीं, यहाँ दिख रहा है 3 नहीं, यहाँ तो 7 है। यहाँ दिख रहा है 3 नहीं, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट टाइम 3 आया यहाँ, मतलब जो चीज़ 3 की पावर 1 पे आई थी वही चीज़ 3 की पावर 5 पे आई। तो क्या 3 की भी साइक्लिसिटी 4 नहीं हुई? 4 स्टेप के बाद ही तो रेपिटेशन हुई, 1 2 3 4। अब देख लो, जो चीज़ 3 की पावर 2 पे है वही चीज़ 3 की पावर 6 पे है। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। दैट मीन्स 3 में भी रेपिटेशन 4 4 के बाद होती है। तो 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी है? 4। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि मैंने 2 पे काफ़ी टाइम लिया तो आपको अभी तक साइक्लिसिटी थोड़ी बहुत घुस गई होगी दिमाग में कि है क्या चीज़। 4 पे चलते हैं। फोर में देखो, 4 की पावर 1 इज़ 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 4 की पावर 4 कितना होता है 256। हमने देखा कि 4 में तो बड़ी इजी बात है कि यहाँ तो 4 आता है, यहाँ तो 6 आता है, यहाँ तो 4 आता है, यहाँ तो 6 आता है, तीसरा कोई डिजिट ही नहीं आता। 4 में सिर्फ 2 ही डिजिट आ रहे हैं, यहाँ आपको 4 देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको 6 देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 4 की पावर 5 में कुछ और आएगा। 4 की पावर अगर मैं 5 लिखता भी हूँ तो कितना होगा 256 इंटू 4 1024, तो तब भी यूनिट डिजिट क्या आया 4। अगर मैं 4 की पावर 6 लिखता भी हूँ तो कितना आएगा 4096, यूनिट डिजिट क्या आया 6। दैट मीन्स 4 के केस में 2 ही डिजिट आते हैं, या 4 या 6, 4 6 4 6 4 6, 4 और 6 के अलावा कुछ नहीं आता ना। और रेपिटेशन देखोगे तो 2 2 के बाद हो रही है। जैसे यहाँ आपको 4 देखने को मिला तो आपको वापस 4 कब देखने को मिला? जो चीज़ आपको 4 की पावर 1 देखने पे मिली वही चीज़ आपको 4 की पावर 3 पे देखने को मिली। जो चीज़ 4 की पावर 2 पे देखने को मिली वही चीज़ 4 की पावर 4 पे देखने को मिली। जो चीज़ 4 की पावर 4 पे मिली वही चीज़ 4 की पावर 6 पे भी मिली। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है। दैट मीन्स इसकी साइक्लिसिटी है 2। 4 की साइक्लिसिटी है 2। लेकिन हम 4 को साइक्लिसिटी से याद नहीं रखेंगे, क्योंकि 4 में एक ईजी तरीका नज़र आ रहा है, शायद आपने भी वो नोटिस किया होगा कि 4 की पावर जब जब ऑड होती है तो 4 ही आता है। ऑड समझते हो, मतलब जो 2 का मल्टीपल नहीं होंगे नंबर, जैसे 1 3 5 7 9। 4 की पावर 1 थी तो 4 आया, 4 की पावर 3 थी तो 4 आया, 4 की पावर 5 थी तब भी 4 आया। दैट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 की पावर जब भी ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 की पावर जब भी इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो क्या आपको 4 की साइक्लिसिटी याद रखने की ज़रूरत है कि उसकी साइक्लिसिटी 2 होती है? हाँ, दिमाग में तो रहना चाहिए, बट 4 के क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे कि जैसे मेरे को दिखेगा कि 4 की पावर आ गई है 397, तो मुझे जस्ट देखना है कि 397 इवन नंबर है कि ऑड नंबर, और 397 एक ऑड नंबर है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 7 है, और 7 2 से नहीं कटता। तो 397 क्योंकि ऑड नंबर है तो मैं जानता हूँ कि 4 की पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 4 ही आता है। तो आसान हो जाएगा काम कि नहीं? साइक्लिसिटी से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, वो एक स्टेप और ज़्यादा ज़ाया होगा, फ़ायदा क्या? हमने टाइम बचाना है
तो 4 का केस ऐसे याद रखेंगे आप। मैं 4 वाला साइड पे लिख देता हूँ कि 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। और मैं 4 को स्टार लगा रहा हूँ कि 4 को याद रखने का तरीका हमारा ये रहेगा। फाइव पे चलते हैं। 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625 एंड सो ऑन। आपने देखा 5 में भी कोई मसला नहीं है, इसमें तो एंड में 5 ही आता है, जो मर्जी हो। नो मैटर 5 की पावर जो मर्जी हो, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो क्या 5 की साइक्लिसिटी 1 नहीं हुई? आपको यहाँ 5 देखने को मिला, तो आपको नेक्स्ट वाली 5 कब देखने को मिला? अगले ही स्टेप में। दैट मीन्स गैप आया ही नहीं। जब गैप ही नहीं आया तो साइक्लिसिटी 1 होती है, क्योंकि एक एक के बाद तो रेपिटेशन हो रही है। तो 5 की साइक्लिसिटी आ जाएगी 1। तो जिनकी साइक्लिसिटी 1 है वो तो बड़े आसान है, फिर उनमें तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे 1 की साइक्लिसिटी 1 थी ना, तो मतलब 1 की पावर जो मर्जी होगी उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 0 की भी साइक्लिसिटी 1 थी, दैट मीन्स 0 की पावर जो मर्जी होगी 0 आएगा। सिमिलरली 5 की भी साइक्लिसिटी 1 है ना, तो इसका मतलब 5 की पावर जो मर्जी होगी 5 आएगा। तो जिसकी भी साइक्लिसिटी 1 है उसमें वही डिजिट आता है। आपने नोटिस किया ना कि 1 की पावर जो मर्जी हो तो 1 आता है, 5 की पावर जो मर्जी हो तो 5 आता है। तो जिन जिन नंबर्स की साइक्लिसिटी 1 है उनमें वही नंबर यूनिट डिजिट में देखने को मिलता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन दिमाग में रखोगे आप। 6 पे आ जाते हैं। आप चाहो तो ये सब चीज़ें नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कि इनकी पावर्स याद रखना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये दिमाग में रखनी, और मैं एंड में सम अप कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। बट हाँ, टाइम लेना इसमें, ये मत सोचना कि मुझे समझ नहीं आ रही। टाइम लो, नई चीज़ समझने में दिक्कत लगती है, हर बच्चे को लगती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखा था तो टाइम लगा था। अब आपके सिलेबस में तो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, अगर होती तो वो अगर मैं पढ़ाता तो परेशानी होती है आपको, बिकॉज ज्योमेट्री आपने ना 9th क्लास में अच्छे से पढ़ी, 10th में तो ज्योमेट्री ज़्यादा थी ही नहीं, एक ही चैप्टर था ट्रायंगल्स और एक सर्कल्स, और हम क्या करते थे, थ्योरम में रट के चले जाते थे कि नंबर लेने हैं। तो प्रॉपर जो ज्योमेट्री की थ्योरम्स की मतलब कैसे एप्लीकेशन पार्ट है कि कहाँ कहाँ यूज़ करना क्वेश्चन में, और क्वेश्चन देखते ही आपको हिट करना चाहिए कि हाँ यहाँ ये थ्योरम लगनी है। तो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर कल को आप एसएससी की तैयारी करोगे सीजीएल की, तो उसका सिलेबस मैं करवाऊंगा, तो अलजेब्रा में प्रॉब्लम आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आएगी। देयर आर चैप्टर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर तरीके से पढ़ना हो ना तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, इतनी हार्ड कैलकुलेशन है उस चैप्टर में। तो बहुत सारी चीज़ें नई नई जो आपको सिखा सकता हूँ मैं, बट मैं चाहता हूँ कि आपका मेंटल लेवल पहले उस लेवल का बने, ताकि आपको मेरी एज ए टीचर कदर फील हो। बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को ना सिर्फ बेसिक बेसिक चाहिए, और उनकी नज़र में एज ए टीचर मेरी कोई वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि मैं बेसिक से ऊपर जाता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे पता है बेसिक से पेपर नहीं निकलता। बेसिक्स आपके अच्छे होना इम्पॉर्टेंट है, बट जस्ट बाय नोइंग बेसिक्स यू कैन नॉट क्रैक एनी एग्ज़ाम एट प्रेजेंट। इतना टफ कंपटीशन है कि जस्ट बेसिक जानने से आप क्लास 4 का एग्ज़ाम भी नहीं निकाल सकते थे। आप जानते हो क्लास 4 का एग्ज़ाम का मेरिट कोई खास नहीं गया, कि इधर 67 मार्क्स जिसके आए हैं वो बहुत सेफ़ है, मतलब उसका रैंक लगभग 200 से भी नीचे होगा। 67 मार्क्स लाने पे 100 में से, इट वॉज नॉट ए टफ आस्क इन दैट पेपर। लेकिन वही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना, लाइक CDS या SSC CGL इवन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी और नंबर सिस्टम से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो दिक्कत आएगी, बट डटे रहना। 6 की पावर पे आ जाते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, 6 की पावर 4 1296। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पैटर्न देख चुके हो कि 6 की पावर जो मर्ज़ी हो 6 ही आता है। 6 की पावर जो मर्ज़ी हो यू ऑलवेज गेट यूनिट डिजिट एज 6। तो जिसमें वही डिजिट रिपीट होता है उसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, क्योंकि वहाँ गैप ही नहीं पड़ रहा। देख सकते हो आप, यहाँ 6 मिला तो यहाँ भी 6 मिल गया, यहाँ भी 6 मिल गया, यहाँ भी 6 मिल गया। तो 6 की भी साइक्लिसिटी कितनी है? 1। 6 की साइक्लिसिटी है 1, और जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है वो तो कोई प्रॉब्लम देते ही नहीं है,
क्योंकि उनकी पावर जो मर्जी है वो 6 ही आता है। कल को मेरे को कोई बोल देगा भाई 6 की पावर है 123, बताओ इसका यूनिट डिजिट, मैं बोलूँगा 6, क्योंकि 6 की पावर 123 हो या 223 हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 6 की पावर जो मर्जी इज़ 6। तो जिनकी साइक्लिसिटी 1 है वो कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे आपको, प्रॉब्लम देंगे जिनकी साइक्लिसिटी 4 है। तो अभी 4 साइक्लिसिटी पहले 2 ही आए हैं, अभी और आएंगे। और मैं साइक्लिसिटी घर से नहीं बना रहा हूँ कि आप बोलोगे कि आप ज़बरदस्ती बना रहे हो, आपके सामने मैं दिखा भी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सीधे बोल देता भाई 1 की साइक्लिसिटी 1, 2 की साइक्लिसिटी 4, 3 की साइक्लिसिटी 4, रट्टा मार लो। रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। 7 पे आ जाओ। 7 की पावर 1 इज़ 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807, 7 की पावर 6 117 649। इतना बहुत है। आपको यहाँ यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है? 7। वापस 7 कब आया वो ढूंढो बस। यहाँ नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ आ गया। वापस 7 यूनिट डिजिट कब आया? 7 की पावर 5 पे। जो चीज़ 7 की पावर 1 पे नज़र आ रही है वो वापस 7 की पावर 5 पे आई। कितने स्टेप के बाद? 4 स्टेप के बाद। क्योंकि 1 के बाद अगर कोई चीज़ 5 पे आ रही है तो 4 स्टेप के बाद आ रही है, तो 7 की साइक्लिसिटी आ गई 4। फिर देख लो, जो चीज़ 7 की पावर 2 पे आई वही चीज़ 7 की पावर 6 पे भी आई। देखो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है। अब इससे ज़्यादा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डबली श्योर होने की ज़रूरत नहीं है, साफ दिख रहा है कि 4 के बाद रेपिटेशन हो रही है तो हो रही है। अब 7 की पावर अगर 7 निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, डेफिनेट बात है, तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 की साइक्लिसिटी 4। आठ पे आ जाओ। 8 की पावर 1 इज़ 8, 8 का स्क्वायर इज़ 64, 8 का क्यूब इज़ 512, 8 की पावर 4 4096, 12 8 ज़ा 96, 5 8 ज़ा 40, 8 की पावर 5 32 768, 8 की पावर 6 262 144। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ यूनिट डिजिट 8 दिख रहा है तो वापस 8 कब आया? यहाँ नहीं आया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे आ गया। वापस यूनिट डिजिट 8 कब आया? जब पावर कितनी थी? 5। मतलब जो चीज़ 8 की पावर 1 पे आ रही है वही चीज़ 8 की पावर 5 पे आ रही है। दैट मीन्स जो चीज़ 8 की पावर 2 पे आएगी वही चीज़ 8 की पावर 6 पे भी आएगी। देख लो, यहाँ 4 दिख रहा है तो यहाँ भी 4 है, तो 8 की भी साइक्लिसिटी 4 हुई। अब हमारा रह गया लास्ट 9, क्योंकि डिजिट्स ही 9 तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 9 की पावर 1 इज़ 9, 9 का स्क्वायर इज़ 81, 9 का क्यूब 729 और 9 की पावर 4 6561। तो आपने देखा 9 में भी कोई मसला नहीं है, दो ही चीज़ें आती हैं। या तो 9 के केस में 9 नज़र आता है या 1 नज़र आता है, कोई तीसरा डिजिट ही नहीं आता। तो क्या 9 4 की तरह बिहेव नहीं कर रहा? 4 भी तो वैसे बिहेव करता है, उसमें दो ही चीज़ें आती हैं, या 4 आता है या 6 आता है। इसमें भी दो ही चीज़ें आती हैं, या 9 आता है या 1 आता है। तो साइक्लिसिटी तो इसकी 2 है, क्योंकि जो चीज़ 9 की पावर 1 पे आई वही चीज़ 9 की पावर 3 पे भी आई, जो चीज़ 9 की पावर 2 पे आई वही चीज़ 9 की पावर 4 पे भी आई। इसका डिजिट 1 है तो इसका भी 1 है, इसका 9 है तो इसका भी 9 है, तो साइक्लिसिटी तो 9 की 2 है। साइक्लिसिटी लिखनी होगी 9 की तो वो है 2। लेकिन 9 को याद रखने का मुझे एक ईजी तरीका नज़र आ रहा है कि 9 की पावर जब जब ऑड होगी, 1 और 3 ऑड है ना, 9 की पावर जब जब ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की पावर जब जब इवन होगी तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्लियर है?
और 9 को भी यहाँ स्टार लगा देते हैं। अब मैं इसको 9 को मिटा देता हूँ। काम की बात थी सिर्फ इतनी जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है। ये मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट मैंने हर एक चीज़ आपके सामने प्रूव की है, मतलब दिखाया आपको कि ये चीज़ें कैसे लिखी गई। इनकी साइक्लिसिटी जो लिखी है मैंने, ये साइक्लिसिटी है, ये कैसे आई हर एक की बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि साइक्लिसिटी में क्या पैटर्न है। देखो साइक्लिसिटी क्या क्या आ सकती है। साइक्लिसिटी 1 आ सकती है, ठीक है। और साइक्लिसिटी क्या क्या आ सकती है। साइक्लिसिटी 4 आ सकती है। और तीसरी चीज़ साइक्लिसिटी में क्या आ सकती है, 2। साइक्लिसिटी 1 हो सकती है, 4 हो सकती है और 2 हो सकती है, और कुछ तो नहीं हो सकती ना। तो इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब मेरे को बस याद रखना है कि साइक्लिसिटी 1 किस किस की है। तो साइक्लिसिटी 1 किस किस की है, 0 की, 1 की भी है, 5 की है और 6 की है। इन्हीं की 1 है कि नहीं, देख लो, 1 2 3 4, आगे चारों। फिर मुझे देखना साइक्लिसिटी 4 किस किस की है। तो साइक्लिसिटी 4 किस किस की है, 2 की है, 3 की है, 7 की है और 8 की है। 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। कहाँ गया 2, 2 3 7 8। और साइक्लिसिटी 2 किस किस की है। साइक्लिसिटी 2 है जी 4 और 9 की। बस इतनी चीज़ याद रखनी है आपको कि 1 साइक्लिसिटी वाले कौन कौन है, 0 1 5 और 6। 4 साइक्लिसिटी वाले कौन कौन है, 2 3 7 और 8। और 4 और 9 की साइक्लिसिटी याद नहीं रखनी, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि इनको साइक्लिसिटी से बेटर ऐसे याद रखो कि 4 की पावर ऑड इज़ 4, 4 की पावर इवन इज़ 6, 9 की पावर ऑड इज़ 9, 9 की पावर इवन इज़ 1। ईजी रहेगा। और साइक्लिसिटी 1 वाले भी पता चल गए, 4 वाले भी पता चल गए और 2 वाले भी पता चल गए। अब देखते हैं साइक्लिसिटी यूज़ कैसे करनी है। एक चीज़ ध्यान में कर लो कि ये नहीं भूलना चाहिए कभी। ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन दूं और फिर आप कागज़ पीछे करके या वीडियो पीछे करके देखो कि यार 3 की साइक्लिसिटी क्या थी। आई होप आप अभी ये साइक्लिसिटी दिमाग में बिठा लोगे। 1 साइक्लिसिटी वाले 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 1 साइक्लिसिटी वाले हैं, तो मतलब ये तो प्रॉब्लम देंगे ही नहीं। ये 4 नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। ये पहले मैंने लिखा कि साइक्लिसिटी क्या क्या हो सकती है। साइक्लिसिटी 1 4 या 2 हो सकती है। फिर मैंने देखा 1 वाले कौन है, 4 वाले कौन है और 2 वाले कौन है। जिनकी साइक्लिसिटी 1 है ये कोई प्रॉब्लम नहीं देते, मतलब इनकी पावर जो मर्जी हो ये यही आएंगे। 6 की पावर जो मर्जी हो 6 आएगा, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 आएगा, 5 की पावर जो मर्जी हो 5 आएगा और 0 की पावर जो मर्जी हो 0 आएगा। प्रॉब्लम देते हैं 4 साइक्लिसिटी वाले, बिकॉज यहाँ डिवाइड करना पड़ता है साइक्लिसिटी से। तभी कह रहा हूँ इनकी साइक्लिसिटी याद रखना ज़रूरी है, वो मैं दिखाता हूँ यूज़ कैसे करना है। लेकिन 4 साइक्लिसिटी वाले नंबर कौन कौन है, 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8 इन सभी की साइक्लिसिटी है 4। और 4 और 9 को याद रखने का तरीका बता दिया मैंने कि ऑड पावर पे वो सेम ही आते हैं। ऑड पावर हो तो 4 का 4 ही रहता है, ऑड पावर हो तो 9 का 9 ही रहता है। बस इवन पे याद रखना। याद भी क्यों रखना है यार, आपको 4 का स्क्वायर नहीं पता कितना होता है, 16। तो स्क्वायर मतलब पावर 2 की थी, 2 तो एक इवन नंबर है, तो 4 की पावर 2 करने पे 16 आया, मतलब यूनिट डिजिट 6 आया। तो आप ऑन स्पॉट भी बना सकते हो कि 4 की पावर इवन पे 6 आता है। सिमिलरली आपको 9 का स्क्वायर नहीं आता, 81, तो लास्ट डिजिट क्या आया 1, तो स्क्वायर किया था मतलब पावर 2 की थी, पावर इवन की थी, तो यूनिट डिजिट आ गया 1। तो 9 और 4 का कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लमेटिक मैंने बता दिया 2 3 7 और 8। तो अब मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ कि इस साइक्लिसिटी का यूज़ कैसे करना है। एक बार फिर रिवाइज मार लो साइक्लिसिटी को, मतलब मैं कितनी बार बोलूँगा उसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही चाहे वीडियो पॉज करके एक बार फिर अपने दिमाग में साइक्लिसिटी को दोहरा लो कि भाई इस इसकी साइक्लिसिटी ये होती है, इन नंबर्स की है, और 4 और 9 को ऐसे याद रखना है। बहुत हेल्प होगी। अभी फुल फ्लेज्ड एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको अप्लाई करना आ जाए। लेट्स से आपको कोई पूछेगा कि 12 की पावर 95 है और उसका यूनिट डिजिट बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहा होगा, तो
पहले एक सिंगल पार्ट को देख लेते हैं कि 12 की पावर 95 पूछी होगी कि इसका यूनिट डिजिट क्या, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मुझे ये 12 नहीं नज़र आना चाहिए, क्योंकि मैं डील कर रहा हूँ यूनिट डिजिट से। तो 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2। तो मेरी नज़र में ये 12 नहीं है, सिर्फ 2 है, तो मैं इसका 1 इरेज कर दूंगा। फिर चाहे ये 652 ही क्यों नहीं होता, मेरे को इसका लास्ट डिजिट से मतलब था, मतलब जो डिजिट 12 की पावर 95 में आएगा, मैं कह रहा हूँ चाहे ऐसा क्वेश्चन ही क्यों ना हो, इसमें भी मेरी नज़र में ये 652 नहीं दिखना चाहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2, तो मैं 65 को हटा दूंगा। आपको भी यही करना है कि जितनी मर्जी वैल्यूज़ दी हो बेस में, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, पावर में चेंज नहीं करनी, बेस में मेरे को मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से। जैसे यहाँ 12 लिखा था तो मैंने 1 हटा दिया, 652 लिखा था तो मैंने 65 हटा दिया, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से। अब जब पता चला कि ये 2 है बेस, तो मुझे बेस की साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4। पूरे स्टेप ध्यान से समझना, करना क्या होता है। इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट ही रखा सिर्फ, पहले जितनी चीज़ें थी सब भगा दी। यूनिट डिजिट जब रखा सिर्फ, तो उसकी साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। ये एक एक स्टेप ध्यान रखना, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4। ठीक है, साइक्लिसिटी पता है मेरे को 4 है। अब वो साइक्लिसिटी का क्या करें, तो जो इसकी पावर दिख रही है ना, उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करो। तो 95 को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना, किसकी साइक्लिसिटी से, 2 की साइक्लिसिटी से। कितनी होती है, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 3। मुझे मतलब है रिमाइंडर से, कोशेंट कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए रिमाइंडर। तो 2 की पावर 95 थी, मैंने क्या किया, 2 की साइक्लिसिटी याद की दिमाग में कितनी थी, 4। उस 4 से इस 95 को डिवाइड किया जो 2 की पावर थी। डिवाइड करने में नोटिस क्या करना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरे काम की चीज़ है। ठीक है, रिमाइंडर पता चल गया 3 है, क्या करें अब इस 95 को भूल जाइए और इसको लिख दीजिए 2 की पावर 3। 3 कहाँ से आया, दैट रिमाइंडर। 2 की पावर 95 गॉट रिड्यूस्ड टू 2 की पावर 3। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि यहाँ से 2 की पावर 92 गायब हो गया। 2 की पावर 95 में से अगर 2 की पावर 3 रह गया तो 2 की पावर 92 गायब हो गई। और क्या 92 4 का मल्टीपल नहीं है, 92 जो है वो 4 का मल्टीपल है। देखो ना, अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 2 आता, तो 12 में से 12 जाता तो रिमाइंडर बचता ही नहीं, रिमाइंडर नहीं बचता तो 92 जो है पूरा का पूरा मल्टीपल होता। दैट मीन्स जो भी इसकी पावर दी होती है उसमें से 4 का मल्टीपल भगाना होता है। अब 4 का मल्टीपल भगा के फ़ायदा क्या होता है, थोड़ी डेप्थ की बात कर रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पावर होती है 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जो बच जाता है वो पावर में रख देते हैं, ख़त्म बात। जो थोड़ा एडवांस समझना चाहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो देखो कि मैंने एक्चुअली क्या किया है, 95 से छोटा 4 का मल्टीपल भगा दिया, 92 भगा दिया ना मैंने, 92 4 का मल्टीपल था। इसको एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2 की पावर 7 पूछा हो। 2 की पावर 7 तो मैं ओरली बता दूं कि 128 होता है, लेकिन मेरा मकसद है कि साइक्लिसिटी यूज़ करके 2 की पावर 7 कैसे बताया जाए। तो 2 की पावर 7 में से 4 का नियरेस्ट मल्टीपल जो इससे छोटा है भगा दो। तो 7 से छोटा 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4। तो 7 में से 4 चले गए तो पीछे 2 की पावर कितनी बचेगी, 3। तो जो 2 की पावर 3 का आंसर होगा वही आंसर 2 की पावर 7 का होगा। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। तो देख लो, इसका भी 8 आया, इसका भी 8 आया। मतलब नियरेस्ट छोटा 4 का मल्टीपल अगर इससे साइड पे कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 4 4 के बाद ही तो रेपिटेशन हो रही है। और अगर थोड़ा आपको अलजेब्रा वाइज समझाऊँ तो 2 की पावर 95 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 92 इंटू 2 का क्यूब। सही है, यहाँ लिखा ऐसा मल्टीपल जो 4 का है, 92 4 का मल्टीपल है कि नहीं, और जो पीछे रिमेनिंग पोर्शन बचा वो लिख दिया। अब जब भी 2 की पावर 4 का मल्टीपल होती है तो यूनिट डिजिट 6 आता है, ये चीज़ भी आपने नोट की होगी। 2 की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होता है तो सबसे छोटा 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 ही तो होता है। सबसे छोटा 4 का मल्टीपल 4 ही होता है। तो जब 2 की पावर 4 होती है तो आंसर क्या होता है, 16। यूनिट डिजिट क्या आया, 6।
4 के बाद कौन सा 4 का मल्टीपल आएगा? 8। तो जब 2 की पावर 8 होती है तो आंसर आता है 256। यूनिट डिजिट क्या आया? 6। 2 की पावर 12 पे क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 12 पे आंसर आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका 512, 1024, 2048। 2 की पावर 12 आ जाएगा 4096। यूनिट डिजिट क्या आया? 6। दैट मीन्स 2 की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होती है, 2 की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। तो 2 की पावर यहाँ 4 का मल्टीपल है कि नहीं? तो इसका आंसर 6 आएगा कि नहीं? इतने पोर्शन का 92 4 का मल्टीपल है, हम जानते हैं 92 क्या होता है? 4 × 23। तो 92 अगर 4 का मल्टीपल है और अभी देखा कि 2 की पावर जब 4 का मल्टीपल होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। तो यूनिट डिजिट 6 लिख दिया। और 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, तो 6 × 8 कितना होता है? 6 × 8 होता है 48। तो यूनिट डिजिट क्या आया? 8। आ जाके यूनिट डिजिट 8 ही आना है ना, यूनिट डिजिट पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। 6 × 8 करने पे भी वो 48 8 ही रहा। दैट मीन्स हमें ये सब कुछ नहीं करना, ये सब इसकी बिहाइंड द सीन्स वाली बातें हैं जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समझने के लिए, अगर आपको लगता है ज़रूरी है आपके लिए तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जितना मैं समझा रहा हूँ उतना दिमाग में रखो कि ये सब भूल जाओ, जो भी मैंने बोली बातें आगे समझ तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ भूल जाओ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग ख़राब हो। अगर आपको क्वेश्चन करने के लिए पढ़ना है तो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ कि क्वेश्चन क्या था? 12 की पावर 95। मैंने कहा जी 12 आपको 12 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट 2 है तो इस 1 को भूल जाओ। फिर मैंने कहा 2 की साइक्लिसिटी याद करो 4। फिर इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, 95 को 4 से डिवाइड किया। अब 95 को 4 से डिवाइड ऐसे करना, ऐसे करो, अदरवाइज़ अगर आप थोड़े तेज़ हो तो आपको पता होगा यार कि 100 जो है 4 का मल्टीपल होता है। 100 4 का मल्टीपल होता तो उससे छोटा 96 होगा और उससे छोटा 92 होगा। तो 95 से छोटा 4 का मल्टीपल हो जाएगा 92, तो रिमाइंडर बचेगा 3। 95 में से 92 के रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर से मतलब था चाहे डिवाइड कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम में आपके अगर टाइम है 2 घंटे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर टाइम नहीं है आपके पास। फिर आपको 95 में 2 का क्यूब सीधे सीधे दिखना चाहिए। फिर मैंने कहा जो रिमाइंडर आ गया ना, उस 95 को हटा के 2 की पावर में वो रिमाइंडर रख दो। तो 3 है तो 3 रख दो, जो 2 की पावर 3 का आंसर होगा वही 2 की पावर 95 का होगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। दैट मीन्स 12 की पावर 95 का यूनिट डिजिट भी 8 होगा। तो क्या इजीली यूनिट डिजिट नहीं बता सकते हम किसी का भी? नेक्स्ट लेट्स से पूछा हुआ आपको कि 6 की पावर 6 नहीं, 246 की पावर 615, 246 की पावर 615 का यूनिट डिजिट बताओ। सबसे पहली बात, आपको ये 246 नहीं दिखना चाहिए, आपको ये क्या दिखना चाहिए? सिर्फ 6। तो 24 तो आपकी नज़रों से हट जाना चाहिए, मतलब इरेज कर दो अगले स्टेप में। ये रह गया 6 की पावर 615। 6 की साइक्लिसिटी 1। जिन नंबर्स की साइक्लिसिटी 1 होती है उनकी पावर जो मर्ज़ी हो उनका यूनिट डिजिट वही आता है। तो 6 की पावर जो मर्ज़ी, यूनिट डिजिट विल बी 6। यहाँ साइक्लिसिटी का कुछ यूज़ ही नहीं करना, कोई डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूँ 6 की साइक्लिसिटी 1 है। एक साइक्लिसिटी का मतलब है कि पावर जो मर्ज़ी रेज कर दो, जो बेस है वही वहाँ दिखेगा। ये चीज़ मैं दिखा चुका हूँ। 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36 वहाँ भी 6, 6 का क्यूब 216 वहाँ भी 6। तो आई होप आपको थोड़ा सा साइक्लिसिटी यूज़ करना आ गई होगी। 2 में तो दिखा दी मैंने आपको, 7 में देख लेते हैं एक सेम ही प्रोसीजर। लेट्स से नंबर है 417 और पावर दे दी है 1033। 417 की पावर 1033 का यूनिट डिजिट बताओ। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आपको 417 नहीं दिखना चाहिए, ये आपकी नज़र में सिर्फ 7 है। 7 की पावर 1033, तो 7 की साइक्लिसिटी याद करो। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, और जिन नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है ना उसमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। अब अगर डिवाइड ही करना तो कर सकते हो, लेकिन इसके बाद एक और बात बताता हूँ कि इजीली कैसे हो सकता है। मान लो आपको बहुत ज़्यादा मैथ नहीं आता, इतना समझा हुआ है कि साइक्लिसिटी को 4 से डिवाइड करना होता है, तो कर दो। 4 2 8, 23,
4 5 ज़ा 20, 33, 4 8 ज़ा 32, रिमाइंडर आ गया 1। तो मैंने कहा इस पावर को भूल जाना होता है, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, 7 की पावर 1। ये 1 कहाँ से आया रिमाइंडर, 7 की पावर 1 कितना होता है 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। अब 4 से डिवाइड करने के लिए आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता हो तो बहुत अच्छी बात है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट मैटर करते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट मैटर करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल में। जैसे आपको बहुत बड़ा नंबर दे दे कोई 1 4 6 8 4, पूछे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो पूरे को डिवाइड करने नहीं बैठ जाना, सिर्फ इतने को चेक करना, लास्ट के 2 डिजिट को। अगर आप 84 को चेक करोगे 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो आप बोलोगे 84 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा, चेक कर लो। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता हो तो क्या आप 1033 को डिवाइड करोगे, आप तो सिर्फ 33 को पकड़ोगे। आप बोलोगे जी 33 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 32 पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो क्या रिमाइंडर 1 निकालने के लिए आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है, नहीं। डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाऊँगा, सारे 11 का पढ़ाऊँगा, 88 का पढ़ाऊँगा, 99 का, 72 का, सब पढ़ाऊँगा। पेशेंस रखनी है और साथ देना है। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि जो पिछला प्रैक्टिस सेट मैंने डाला है उसमें होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया, और बाकी वीडियोस में भी अगर कोई आंसर करता है तो 1 या 2 बच्चा, और उन बच्चों के नाम तक याद है मुझे, और मुझे पता है वही लोग एग्ज़ाम निकालेंगे। बाकी लोग सिर्फ वीडियोस की डिमांड करते हैं, सर रोज़ की एक वीडियो डालो, या रोज़ की एक वीडियो डालूंगा, आप क्या कर लोगे उसका। मुझे उससे ज़्यादा खुशी ये होगी कि जितनी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं क्या आप उनका फुल यूज़ कर पा रहे हो, फुल अप्लाई कर पा रहे हो। अभी तक मैंने जितना मैथ पढ़ाया ना, किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ क्वालिफाई कर जाओगे, इतना मैथ पढ़ा चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट 85 वीडियोस दे चुका हूँ, और थोड़ा कंटेंट नहीं है, रोज़ की एक वीडियो में दे तो दूँ, आप लोग देखो ही ना तो मतलब क्या उस वीडियो को, बताओ मुझे। तो मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ वीडियो देने के बाद कि चलो मुझे कमेंट में इसके आंसर मिलेंगे जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर सिर्फ एक, और दूसरा कमेंट क्या होता है, नाइस। नाइस को मैं क्या करूँ जी, ये क्या मतलब है, ये नाइस, नाइस या ब्रिलियंट का क्या मतलब है, मुझे अपनी तारीफ थोड़ी सुननी है कमेंट में। मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर करो, नहीं हुआ सॉल्व तो बोलो सर सॉल्व नहीं हुआ, अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन दूंगा। मैं आपका एजुकेटर हूँ, मुझे नाइस ब्रिलियंट इससे कोई मतलब नहीं है यार, तारीफ सुनने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे, या आपकी तारीफ से या आपकी गालियाँ देने से कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है हर एक को अप्रिसिएशन ही पसंद है, बट मुझे गालियों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे सकते हो आप, महात्मा गांधी ने भी खाई थी, सभी को पड़ती हैं, किसको नहीं पड़ती, सिर्फ गुंडे बदमाशों को, उनको गाली दे के दिखाओ, अगले दिन आपके घर पे आपको आके पकड़ के किडनैप कर लें तो बात करना। तो जो भी इंसान थोड़ा ठीक काम कर रहा है उसको गालियाँ तो पड़ेंगी, तो उसकी परवाह नहीं है। और वो भी नहीं चाहिए कि आप सिर्फ नाइस लिख रहे हो, नाइस का कोई मतलब नहीं। कुछ कमेंट करते हैं फर्स्ट व्यू, अरे फर्स्ट व्यू है या सेकंड व्यू है या 100th व्यू है, डजेंट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता, आपने वो वीडियो सबसे पहले देखी तो सबसे एंड में देखो, लेकिन क्या आपने उस वीडियो से सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़े से मेच्योर बनो, और पढ़ने आए हो ना अगर वीडियो में तो पढ़ो यार, पढ़ना आसान काम होता तो फिर सभी ना IAS ऑफिसर बन जाते, पढ़ना मुश्किल काम है, मन मार के ही पढ़ना पड़ता है। इवन इस टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल है हमारे पास, हम फिर भी नहीं पढ़ना चाहते। यही टाइम है कि इसमें हम अपनी वीकनेस दूर कर सकते हैं कि नहीं, अदरवाइज़ तो कुछ ना कुछ काम और पड़े ही रहते हैं रेगुलर लाइफ में। अभी ही टाइम है कि हमारे ऊपर कोई नया प्रेशर नहीं है। एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है उसमें आप जानते हो कि एग्ज़ाम अब सितंबर से पहले नहीं होने वाला है ना, अगस्त में जो आपके हेल्थ वाले ज़्यादा एग्ज़ाम है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो है सितंबर अक्टूबर तक होगा, उससे पहले तो मतलब ही नहीं। तो अब टाइम तो आपको पता है, यही 2-2.5 महीने बचे हैं, तो कंप्लेसेंट नहीं होना है और तरीके से पढ़ना है यार। सिर्फ जूनियर असिस्टेंट एक मात्र एग्ज़ाम नहीं कि मैं आपको सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे SSC का हो, इवन कैट का भी क्यों ना हो, आप खुद को वहाँ पे एक एलियन ना समझो। वहाँ पे आपको हो कि हाँ मेरे को मैथ आता है यार, बाकी कंपोनेंट आते हैं कि नहीं, लेकिन मैथ आता है मुझे, तो इस कदर आपको तैयार कर रहा हूँ। वीडियो से फ़ायदा लिया करो, मतलब आप टीचर को जानबूझ के फ्रस्ट्रेट करते हो,
कि रोज़ वीडियो डाला करो। मैं रोज़ छोड़ के मैंने आपको बोला था मैं दिन की 2 भी दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिले। रिस्पॉन्स वही 1-2 बच्चा कमेंट करके आंसर देता है यार। अगर वो 1-2 बच्चा निकाल सकते हो तो आप भी निकाल सकते हो, लेकिन आप ट्राई नहीं करते हो, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन होता है वीडियो के एंड में, और वैसा ही क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया होता है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पहले पढ़ लिया तो फिर आप होमवर्क क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आपने वहाँ तक पहुँचना ही नहीं होता है। पहले 10 मिनट की वीडियो देखने से थोड़ी एग्ज़ाम निकलेगा। पूरा पढ़ो। मैं बार बार स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि वीडियो लंबी होगी, पेशेंस है अगर तभी देखना, अदरवाइज़ व्यू थोड़ी ना बढ़ाना सिर्फ एक कि आपने 10 मिनट की वीडियो देख ली। अरे आपके फ़ायदे के लिए करते हैं ये जो काम करते हैं, अदरवाइज़ ये यूनिट डिजिट मैं अपने तक भी रख सकता हूँ, क्यों बताना आपको कैसे करने हैं क्वेश्चन। तो वही 1-2 बच्चे के लिए मैं वीडियो लाता हूँ कि उनके साथ धोखा नहीं करना है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हमारे साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे जो आज नहीं है। शुरुआत में बहुत लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा डिस्टेंस तय कर लोगे ना, तो हर एक के घुटनों में उतना दम नहीं है कि वहाँ तक एंड तक आपकी मंजिल तक साथ चलेंगे। बहुत मुश्किल है माउंट एवरेस्ट पे टॉप पे चढ़ना, लेकिन टॉप पे जाके व्यू बड़ा अच्छा आता है। और उस व्यू के लिए ना जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो हर किसी के बस की बात कहाँ है। हर कोई अगर इतना मेहनती हो, इतना टैलेंटेड हो, तो फिर गवर्नमेंट जॉब लेना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। और गवर्नमेंट जॉब की अहमियत इस लॉकडाउन से ज़्यादा किसी ने नहीं समझाई भाई। इस टाइम पे सबसे कम सफ़र किसने किया? गवर्नमेंट जॉब वालों ने। प्राइवेट वालों की हालत आपने देखी, शॉपकीपर्स की हालत आपने देखी, बिजनेस ओनर्स की हालत आपने देखी। मतलब प्राइवेट वालों का तो भूल जाओ आप। सैलरी इस पे सफ़र कर रहे हैं, सैलरी मिल नहीं रही ओनर से, ओनर भी क्या करे, उसको भी कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। शॉपकीपर आपको पता है 8 से 10 दुकानें खोल के क्या कर लेगा, और सुबह 6 से 10 में कितना ही कमा लेगा। तो हर बंदा सफ़र कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाला सफ़र कर रहा है, उसको तो सैलरी टाइम पे आ रही है। तो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू अगर आप अभी भी नहीं समझे तो फिर आप नहीं समझ सकते। और अगर इसके लिए अभी से एफर्ट नहीं करोगे तो 30s के बाद तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी। अपॉर्चुनिटी अभी है, एज अभी है। मैं ये मोटिवेशन का टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि थोड़े हम डेड हो रहे हैं तो नहीं, जान भरो खुद में, पढ़ना तो पड़ेगा यार। नंबर सिस्टम हार्ड टॉपिक है, और हार्ड है दैट डजंट मीन कि आपको समझ नहीं आएगा। समझाने वाला मैं हूँ, कैसे नहीं समझ आएगा, लेकिन थोड़ा दम रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट देखो, मतलब 1033 को पूरा मत 4 से डिवाइड करो, 33 को करो, वो भी दिमाग में। कैसे करना होता है? 4 का टेबल आता है ना, 4 8 32, 33 में से 32 गए, रिमाइंडर बचा 1, तो रिमाइंडर 1 रख दिया, 7 की पावर 1 7। अब आते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। और इतना टाइम नहीं लगता, ये तो समझाने के लिए लगा रहा हूँ, 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो प्रॉपरली सिर्फ प्रैक्टिस सेट होगा यूनिट डिजिट को लेके। 10 क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के, उसमें समझाऊंगा कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये जो 4 क्वेश्चन करवाऊँगा ये भी आपको प्रॉपर, ये तो आप खुद कर लोगे। खैर मैं सोल्यूशन दूंगा, लेकिन एक ट्राई खुद मारना। पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहली बात देखनी होती है कि क्या यहाँ 2 या 3 डिजिट तो नहीं है, यहाँ तो एक एक ही है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ हटाना नहीं पड़ेगा। सबसे इजी कौन सा है इसमें? 6, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, और जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है उसकी पावर जो मर्जी हो, आंसर सेम ही आता है। तो 6 की पावर चाहे 63 हो, चाहे 613 हो, चाहे 900 हो, 6 ही आएगा। तो इसका आंसर तो 6 लिख लो। इसका आंसर लिख लिया मैंने 6, क्योंकि मेरे को ये सीधा सीधा आता है। अब आ जाओ 7 पे। 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, और 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो दोनों की पावर्स को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 7 वाला केस निपटा लेते हैं। तो 71 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 4, 31, 4 7 28, रिमाइंडर आ गया 3। सीधा आपको पता होना चाहिए, अगर आपको 4 का टेबल बड़े अच्छे से आता तो 4 17 68 और 3 रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है वो पावर में रह जाता है। तो यहाँ पावर कितनी रहेगी? 7 की 3, क्योंकि रिमाइंडर कितना था? 3। जितना रिमाइंडर पावर उतनी रह जाएगी, बहुत रिड्यूस नहीं होगी। 71 थी, 3 रहेगी। सिमिलरली 65 को डिवाइड करना 4 से। अब मैं डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ। 65 को 4 से डिवाइड करोगे 64 पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 ही बचेगी। सही है? यहाँ तक कुछ नहीं किया, पावर्स को साइक्लिसिटी से डिवाइड किया।
7 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो दोनों की पावर्स को 4 से डिवाइड किया। इसका मैंने दिखा दिया, दूसरा भी दिखाई देता हूँ। चलो 65 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 ज़ा 4, 25, 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर 1। ऐसे भी पता है आपको 4 16 ज़ा 64 होता है, रिमाइंडर 1 ही आना था। 7 का क्यूब आपको आता है कि नहीं? 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 10 तक तो क्यूब आने चाहिए। तो 7 का क्यूब होता है 343, इंटू 6 है तो 6 ही रहेगा। और 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 तो होता है। मैं डील कर रहा हूँ यूनिट डिजिट से, तो मेरे लिए ये 343 इंपॉर्टेंट नहीं है, इस 34 को भूल जाओ। डील किससे कर रहे हैं? यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट क्या है? 3 इंटू 6 18, 18 3 ज़ा 54, यहाँ से कर लो। 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो इसका आंसर है 54। तो यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है 4 इज़ योर आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन को कितनी स्पीड में करता एग्जाम में वो देखो। मैंने देखा 7 की पावर 71, 7 की साइक्लिसिटी 4, 71 को 4 से डिवाइड किया, 68 पूरा पूरा गया, रिमाइंडर बचा 3। 7 का क्यूब, 6 की पावर जो मर्जी 6, 65 को 4 से डिवाइड किया क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 65 से छोटा 64 पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। 7 का क्यूब 343, लेकिन 343 इंपॉर्टेंट नहीं, उसका यूनिट डिजिट है 3। मतलब ये इससे मतलब नहीं है, 343 मत लिखो पूरा, लास्ट डिजिट लिखो सिर्फ। इंटू 6 इंटू 3 की पावर 1 इज़ 3, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, यूनिट डिजिट 4। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में कर लोगे तो थिंग्स विल गेट ईजियर एंड फास्टर। एक ट्राई खुद से मारो इसको, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि पावर बहुत छोटी है। पावर छोटे होने से और बेस जो मर्जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बोला बेस में मेरे लिए यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट है। तो भाई 1570 में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 0। 1571 में क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 1। 1572 में क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 2। और 1573 में क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 3। तो पहले वाला सारा पोर्शन मिटा दो, आपको ये क्या दिखना चाहिए? सिर्फ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बस इतना सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बेस में सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर करता है। 0 का पावर जो मर्जी रख दो 0 ही आता है, 1 की पावर जो मर्जी रख दो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है वैसे समझ लो, या 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, कैसे भी समझ लो। यहाँ साइक्लिसिटी का कोई यूज़ होने नहीं वाला, क्योंकि पावर बहुत छोटी है। इतनी छोटी पावर है कि मैं देख के बता सकता हूँ भाई 3 का स्क्वायर किसको नहीं पता। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4 इस क्वेश्चन का आंसर। बस इतना ही समय लगता है यूनिट डिजिट के क्वेश्चन करने में। नॉट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एट योर ओन, और अगर नहीं होगा फिर सोल्यूशन देखिए। थोड़ा लेंथी दिख रहा होगा, बट इंडिविजुअली एक एक को सॉल्व करेंगे हम और एंड में देखेंगे फिर। ये आपको 259 नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? सिर्फ 9। ये आपको 525 नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ 5। ये सिर्फ आपको 6 दिखना चाहिए, ये 4 और ये 3। सबसे पहला काम तो यही करना होता है कि यूनिट डिजिट से मतलब है। 9 के केस में क्या होता है? 9 की पावर ऑड हो तो 9 ही होता है, 9 की पावर इवन हो तो 1 होता है। तो 9 की पावर क्या है? 123। 123 कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर। तो 9 की पावर ऑड हो तो 9 ही आता है। 5 की पावर जो मर्जी हो 5 ही आता है। 6 की पावर जो मर्जी हो 6 ही आता है। 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड हो तो 4 ही आता है। पीछे रह गया 3। 3 के केस में साइक्लिसिटी याद करो कितनी होती है? 4। तो 81 को डिवाइड करो 4 से, 80 पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो जो रिमाइंडर रह जाएगा वही उसकी पावर में रख दो। 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 9 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, इनको प्लस कर लो। 9 और 3 12, और ये 3 9 माइनस की हैं, ये भी और ये भी।
सभी टर्म्स माइनस की हूँ तो करते प्लस है, साइन माइनस की लगाते हैं। 6 4 10 और 5 15। 12 में से 15 के -3। अब यूनिट डिजिट नेगेटिव तो हो नहीं सकता। बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, वो बोलेंगे माइनस के साइन का ही तेल लेने, यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 को टिक कर देंगे। 3 इज़ नॉट योर आंसर। जब भी आपका नेगेटिव आंसर आए तो आपको 10 ऐड करने हैं। जब भी नेगेटिव आंसर आए तो 10 ऐड कर दो। 10 में से 3 गए 7 आपका आंसर है। अब मैं बताता हूँ 10 ऐड क्यों करने हैं नेगेटिव आंसर आने पे। देखो यार, ये कितने बड़े बड़े नंबर थे, तो ये 9 तो नहीं होगा ना सिर्फ, इसके पीछे बहुत बड़ा नंबर होगा। 259 की पावर जब 123 करोगे तो ये कोई छोटा नंबर तो नहीं आएगा ना, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। 9 तो सिर्फ उसका यूनिट डिजिट होगा। तो अगर आपको छोटी क्लासों में कोई बोलता था कि ये वाला माइनस करके दिखाओ, तो 8 में से 9 तो नहीं माइनस होते, तो क्या करते थे फिर हम इसको कैरी दिलवाते थे कि नहीं। जब इसको कैरी दिलवाते थे तो ये 4 बन जाता था और ये इसको 10 कैरी देता था, ये फिर 8 नहीं रहता था, ये 18 बन जाता था। पहले तो ये 8 था, अब 8 में से 9 जा नहीं रहे थे तो उससे लिया कैरी। कैरी हमेशा कितना मिलता था, 10 कैरी मिलता था हमें, क्योंकि पहले तो ये 8 था, जब इसको कैरी मिला तो ये 18 बन गया। कोई चीज़ 8 थी अब 18 बन गई, तो मैंने कितना कैरी दिलवाया, मैंने 10 कैरी दिलवाया कि नहीं। अदरवाइज़ अगर मैं 8 में से 9 निकालता तो -1 आंसर नहीं आता। तो नेगेटिव आंसर तो हमें छोटी क्लासों में पता ही नहीं होता था कि माइनस वाले नंबर एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। तो 18 में से 9 गए, हमारा आंसर आता है यहाँ पे 9। हमारा आंसर आ चुका था -3। अब नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता, आप जानते हो माइनस करने में नेगेटिव आंसर, यूनिट डिजिट नेगेटिव। यूनिट डिजिट नेगेटिव होता है क्या? कोई नंबर आपने ऐसा देखा आज तक? कोई नंबर ऐसी फॉर्म में देखा कि जिसका डिजिट नेगेटिव हो? डिजिट तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो ऐसे केस में क्या करो, 10 ऐड करो। ये 10 कौन से ऐड हो रहे हैं? जो ये कैरी लिया होता है। आप समझो कि ये इतना बड़ा नंबर जो माइनस हो रहा है, तो ये कोई छोटा नंबर नहीं होगा, इसमें से ये माइनस इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि आपको 12 में से 15 नहीं जा रहे, ये 12 थोड़ी ना आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर होगा। और ये 15 थोड़ी ना आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर होगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लो, जैसे आपको कोई बोले 212 में से 115 माइनस करो, तो क्या नहीं हो जाते? इजीली हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये छुपा हुआ है, आपको सिर्फ दिख रहा है कि 12 में से 15 निकालो। तो ऐसा मत सोचो कि 12 में से ही 15 जा रहे हैं, यार इसके पीछे बहुत बड़ा नंबर होगा, इसके पीछे बहुत बड़ा नंबर होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो हमेशा जब भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर है, सीधा याद रखो कि 10 ऐड कर देंगे और 10 ऐड करने में आंसर क्या आ जाएगा? 7। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कैरी जो लिया होता है वो 10 ही मिलता है, और माइनस में तो कैरी मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी बता चुका हूँ कि 12 में से 15 आपको नज़र आ रहा है, बट एक्चुअल में पीछे नंबर है, पीछे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ये एक एग्जांपल ली सिर्फ कि पीछे वाले नंबर पे चीज़ें डिपेंड करती है, लास्ट वाले 2 पे थोड़ी कर रही है। ये और बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ 0। तो ये इससे नहीं डरना कि एंड में 12 है कि 15 है। नेगेटिव आंसर है, 10 ऐड कर दो, दैट्स इट। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा ओनली ऑन यूनिट डिजिट। ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन वॉच द सोल्यूशन इफ नीडेड। अगेन आप जानते हैं इन सभी को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, मतलब इनका सभी का यूनिट डिजिट मैटर करता है। तो इसका 59 किसी काम का नहीं है, इसका 12 किसी काम का नहीं है, इसका 14 किसी काम का नहीं है, इसका 23 किसी काम का नहीं है, और इसका भी 12 किसी काम का नहीं है। अब स्टार्ट हो जो फर्स्ट वाले से। 9 की पावर इवन, 9 की पावर इवन हो तो 1 आता है, माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, साइंस वही रहेंगे जो हैं। 5 की पावर जो मर्जी इज़ 5 माइनस 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन हो तो 6 आता है, प्लस 6 की पावर जो मर्जी, 6 की पावर जो मर्जी हो तो 6 आता है, प्लस 7 की पावर के लिए साइक्लिसिटी याद करो, 7 की कितनी होती है? 4। 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 121 को 4 से डिवाइड करो। अब 121 को 4 से डिवाइड करने मत बैठना, मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया आपको कि लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। तो सिर्फ 21 को डिवाइड करो 4 से, तो आप बोलोगे 20 पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो जो रिमाइंडर आएगा 7 की पावर में वही रह जाएगा। -6 और +6 खत्म। 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 ही होता है।
7 + 1 8, 8 - 5 बराबर 3, 3 इज़ योर आंसर। आई होप आपको यूनिट डिजिट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा, और क्लैरिटी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।